यस माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथ्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में, ग्रहों के बारे में, जिनमें से आपके पास जो फर्स्ट 4 जो हैं उनमें से पृथ्वी को छोड़ के बाकी तीनों की बात करेंगे, यानी कि बुध, शुक्र और मंगल की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूर्य से जो हमारे ग्रह हैं उन ग्रहों का ऑर्डर क्या है, उनका जो क्रम है वो हमें ध्यान में होना चाहिए। सूर्य के बाद में सबसे पहले आता है आपके पास बुध ग्रह, जिसको हम मरकरी बोलते हैं। उसके बाद आता है शुक्र ग्रह जिसको हम वीनस बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारी अपनी पृथ्वी, द अर्थ। फिर उसके बाद में आता है मंगल ग्रह आपके पास, जिसको हम मार्स बोलते हैं। और उसके बाद आता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। उसके बाद हम बात करते हैं शनि की, यानी कि सैटर्न की। सैटर्न के बाद आता है आपके पास अरुण ये जो है हिंदी नेम है, इसको यूरेनस बोलते हैं। और वरुण वरुण आता है, तो वरुण का आपके पास क्या हो जाएगा, नेम नेपच्यून हो जाएगा। ये तो थी सूर्य से इनका जो ऑर्डर क्या होता है उसके अकॉर्डिंग इनके नेम्स। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की, यानी कि मरकरी प्लैनेट की जो हम बात करते हैं, तो उसके अंदर देखो ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, सबसे पास वाला ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है और चंद्रमा से थोड़ा सा बड़ा होता है ये, है ना। तो ये इसकी जो स्पेशलिटी है मैंने इनको पॉइंट आउट करके रखा है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो इनसे आपको देखो क्वेश्चन जो होता है वो टू द पॉइंट, वन लाइनर आंसर अगर आपने पढ़े हैं तो वन लाइनर्स में से आपका क्वेश्चन बन के आता होता है। इसका जो व्यास है वो 4900 किलोमीटर है। और आपके पास ये जो रोटेशन करता है, यानी कि ये जो घूमता है, तो इसकी जो गति होती है 1.76 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर आवर की गति से ये घूमता है। सबसे तेज गति होती है सूर्य की परिक्रमा करने की इसकी, 1.76 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर आवर की गति से ये घूमता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी का 0.056 गुना होता है। काफ़ी मतलब कि छोटा ग्रह है, ठीक है। इसका जो एक दिन है वो पृथ्वी के 176 दिन के बराबर होता है, 176 डेज के क्या होता है, बराबर होता है। इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का 3/8 भाग होता है। और इसका कोई उपग्रह नहीं है। देखो ये जो कुछ पॉइंट आउट्स होते हैं इनको हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो रातें हैं वो बर्फीली होती हैं, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। जो टेम्परेचर का वेरिएंस है वो -270 डिग्री से प्लस के 340 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन इसका मिलता है। इसके अंदर कोई वायुमंडल नहीं है, इसके अंदर कोई वायुमंडल यानी कि इसके ऊपर क्या कोई वायु का आवरण नहीं है। अब इसकी सतह पे जो क्या है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ज्वालामुखी हैं, क्रेटर्स विद्यमान हैं इसकी जो सतह के ऊपर हैं। इसकी जो सतह है वो क्रेटरों से भरी हुई है। तो यह बुध ग्रह के बारे में कुछ हमने मेन पॉइंट्स पढ़े हैं। इसके अलावा जो कुछ कॉमन सी बात मैं करूं तो इसकी जो घूमने की दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, ठीक है जी। तो और इसके अलावा इसके अंदर जो आपके पास इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है, ये ध्यान में रखना ही रखना है। अगर हमें इसको देखना होता है तो वैसे तो ये दिखाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि सूरज के बहुत पास में है, तो उसकी सूरज की चकाचौंध, क्योंकि सूरज के पास में है तो सूरज की लाइटिंग हमें देखने इसको नहीं देती। अगर देखना भी हो तो सूरज जस्ट जैसे ही सनराइज होगा, सूर्योदय होगा, उसके तुरंत बाद में छोटा सा दिखाई देता है ये, और सूर्यास्त के बाद में इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की, यानी कि वीनस की। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला है ये। अब ये चमकीला है, ये बादलों से घिरा रहता है, यानी कि इसके पास आसपास क्या होते हैं, बादल होते हैं। इसी कारण ये क्या होता है, चमकीला होता है। अब बादल हैं तो बादलों से घिरा हुआ है ये। बादल हैं किस टाइप के, इसके अंदर आपके पास 80 किलोमीटर तक इसका जो सरफेस है उससे 80 किलोमीटर तक क्या होते हैं, ये बादल होते हैं। बादल जो होते हैं वो गंधक या H2SO4 के होते हैं, और उसमें से ज़्यादातर जो बादल होते हैं वो H2SO4 के होते हैं। तो उसकी वजह से ये क्या होता है, ज़्यादा चमकीला होता है। इसके वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक है, इसी कारण इसका सर्वाधिक गर्म ग्रह भी कहते हैं,
ठीक है जी, क्योंकि इसकी सतह का ताप है वो लगभग 470 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है टेम्परेचर होता है। अब देखो इसकी जो कंपोजिशन की हम बात करें तो जो इसकी वायुमंडल है वो, उसमें हमने कहा CO2 अधिक है, तो इसमें 96% CO2 होती है, 3.5% नाइट्रोजन गैस होती है, और बाकी बचा 0.5% है वो जल वाष्प, H2SO4, HCl और आर्गन गैसें पाई जाती हैं। ये इसकी कंपोजिशन है किसका, वायुमंडल का। इसका जो एक दिन है वो पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है, और इसका जो एक साल है वो 225 दिन, यानी कि जैसे ये क्या है सूर्य की रोटेशन करेगा एक, वो 225 दिन के अंदर पूरी कर लेगा। अब ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका जो एक दिन है खुद का दिन इसके एक साल से बड़ा है। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है क्योंकि एक दिन इसका 243 दिन के बराबर है, और जो एक साल है इसका वो 225 दिन के बराबर है ना, गजब की बात। तो सबसे बड़ा दिन है वो किसी भी ग्रहों का दिन कब होता है, जब वो अपनी अक्ष पे घूर्णन करता है, तो वह जो घूर्णन में समय लेता है वो घूमने में जो समय लिया गया वो उसके एक दिन के बराबर होता है। क्लियर। और जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो वो उसमें जितना समय लगता है पूरी परिक्रमा करने में वो उसके साल के बराबर होता है। तो ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका मतलब दिन जो है खुद का, यानी कि घूमने का जो समय है खुद की अक्ष पे, वो सूरज की अक्ष से जो घूम रहा है, सूरज के चारों ओर घूमने के समय से क्या है, ज्यादा है। तो सबसे बड़ा दिन होता है इसका सभी ग्रहों से। इसकी जो घूर्णन की दिशा है वो पूर्व से पश्चिम होती है, ये विपरीत दिशा में घूमता है, ये ध्यान रखना। जो ग्रह हैं दो ग्रह से आएंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने पहले भी बताया था इसमें, इस वीडियो के अंदर अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें। पूरा ये जो सोलर सिस्टम है इसके वीडियो ज़रूर देखें, और इन वीडियोस को देखने से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप उनको सुनेंगे तो उसके अंदर जितने भी मैंने कंसेप्ट्स बताए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं क्वेश्चन को। इसके घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। इसको ग्रीन हाउस जो है, ग्रीन हाउस ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो गैसें हैं CO2, इसके वायुमंडल में क्या है, CO2 है। तो CO2 क्या करती है, जो उसकी सन के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब कंपैरिजन करें तो, क्योंकि पहला ग्रह बुध आता है, बुध के बाद शुक्र ही ये है, तो सूर्य से जो गर्मी आती है वो इसका एटमॉस्फेयर क्या कर लेता है, इसको CO2 ज़्यादा वजह होने से क्या होता है, वहीं रह जाती है सूरज की किरणों की गर्मी। तो इसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी देखो कितना होता है, इसका सरफेस टेम्परेचर 470 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा टेम्परेचर सहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसी टाइप से इसके अंदर जो सरफेस है उसके अकॉर्डिंग ये इसका जो वायुमंडल है उसको क्या बना देता है, एक ग्रीन हाउस प्लेनेट बना देता है। अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आ चुका है, फिर भी इम्पोर्टेंट रहता है कि भोर व सांझ का तारा, हालांकि ये तारा नहीं है, ठीक है जी, ये ग्रह है। तो ये आपके पास कहते हैं कि भोर व सांझ का तारा इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपके पास बड़ा है और जैसे इसमें क्या है कि ये चमकीला ज़्यादा दिखाई देता है। अब चमकीला क्यों दिखाई देता है, जो इसके आपके पास हमने कहा था कि बादल जो हैं वो बादलों के कारण ये क्या है, चमकीला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि बादल जो हैं वो जो प्रकाश आ रहा है, जो लाइट आ रही है सूरज की, उसको क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। इसकी वजह से ये क्या है, ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। सूर्य हमारे सौरमंडल के अंदर सूर्य चंद्रमा के बाद ये सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, यानी कि हमें अगर आकाश में चमकती हुई चीज दिखाई देती, सबसे ज्यादा चमकता है कौन है, सूरज है। सूरज के बाद हम किसको देख सकते हैं, जो क्या होता है, चंद्रमा। अगर उसके बाद हमें इसको देखना है तो ये कौन सा आएगा आपके पास, शुक्र ग्रह, ये सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। इसमें चंद्रमा के जैसी कलाएं भी पाई जाती हैं, इनकी कलाओं जो है उनको आपको देख सकते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है पृथ्वी का 0.815 गुना होता है। वायुमंडलीय दाब इसका जो है वो 90 गुना होता है ना। और इसकी जो कलाएं देखनी होती हैं वो लगभग 20 महीने लगते हैं इसकी। जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं, ठीक है, वो घटता बढ़ता है, वैसे इसकी कलाओं के अंदर के लिए क्या होता है, 20 महीने हमें लगते हैं। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 4 करोड़, कितने करोड़ है, 4 करोड़ किलोमीटर।
इतनी डिस्टेंस पर ये पृथ्वी के पास में, सबसे पास में ये ग्रह है, बाकी ग्रह पृथ्वी से दूर हैं। बुध ग्रह की भांति इसका भी कोई आपके पास जो उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह, ये पृथ्वी को मैंने एक बार छोड़ा है और पृथ्वी का जो मैं एक अलग अकेला पृथ्वी का ही वीडियो होगा, उसमें पृथ्वी की जानकारी होगी। तो पृथ्वी का थोड़ा सा अलग से, क्योंकि इम्पोर्टेंट है अपने आप में, उस पर हम रहते हैं तो अपने आप में इम्पोर्टेंट तो बन ही जाती है। उसके बाद में उसमें क्या फैक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, तो एक अकेली वीडियो पृथ्वी की हम लेके आएंगे। तो देखो, अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये क्यों, ये इसकी एक ऐसा ग्रह है जिसकी मतलब ये पृथ्वी से है तो आधा, लेकिन इसकी समानताएं पृथ्वी से मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह जिस पे जीवन संभव है परंतु अभी तक है नहीं। ठीक है, इसकी तलाश जारी है, मंगल पर जीवन खोज रहे हैं साइंटिस्ट। अब देखो, अब इसके अंदर क्या है, ये लाल ग्रह है, इसको क्या कहते हैं, लाल ग्रह। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और शुक्र ग्रह का भोर का तारा इसको कहते हैं, तो शुक्र ग्रह का वो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। रीट के अंदर ये मंगल ग्रह का जो लाल ग्रह है, ये इस रीट का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो, लाल ग्रह इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं। अब देखो, इसकी जो सतह है वो भी क्या है, आपके पास पृथ्वी के जैसे मिट्टी से ही बनी हुई है, सिलिकेट से बनी है। इसकी जो सतह है वो क्या है, सिलिकेट से बनी हुई है। अब इस पे क्या होता है कि उसमें लो अयस्क पाए जाते हैं, लो ऑक्साइड पाए जाते हैं। ऑक्साइड जो होते हैं वो 16%, अयस्क नहीं कह सकते, अयस्क तो वो कच्चा होता है, लेकिन ऑक्साइड्स होते हैं। आयरन ऑक्साइड इसके अंदर क्या होता है, पाया जाता है। तो इसमें 16% के आसपास जो है आयरन ऑक्साइड मिलता है। इसकी वजह से इसका रंग क्या हो जाता है, लाल है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। बंजर है ये, इसकी जो मिट्टी है, इसका जो धरातल है वो क्या है, बंजर है। अब पानी इसमें ऐसा माना जाता है कि पानी विद्यमान इसके ऊपर है। अब है क्या है, कितना है, क्योंकि साइंटिस्ट की अभी इसकी इस बारे में हमको इतना कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी रिसर्च चल रही है। इसकी जो मिट्टी है यहाँ जो है वो रेगिस्तान है, ज्वालामुखी के वह गड्ढे हैं। अब देखो, ज्वालामुखी हैं, गड्ढे हैं इसके अंदर, इसका मतलब यहाँ हो सकता है पहले पानी विद्यमान रहा हो। यानी कि जैसे अपने बात करते हैं कि जहाँ पृथ्वी में अभी पहाड़ हैं वहाँ पहले क्या होगा, पानी रहा होगा, समुद्र रहा होगा। जहाँ गड्ढे बन गए वहाँ पे क्या है, पानी इकट्ठा हो गया। तो उसी टाइप से यहाँ भी आइडिया लगाया गया है कि पहले जहाँ जैसे बड़े गड्ढे हैं वहाँ पे जरूर पानी रहा होगा कभी ना कहीं किसी टाइम में। तो अभी इसका क्या कंडीशन है उसको अपने कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन जो चीज़ कंफर्म है उसको हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे ऊंचा पर्वत है इसका निक्स ओलंपिया, जो इसके ऊपर विद्यमान है। ठीक है, ये मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत है, जो एवरेस्ट जो होता है, माउंट एवरेस्ट, उससे लगभग 3 गुना। तो अपने आप में सबसे बड़ा धरती का, धरातल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। और ये माउंट एवरेस्ट से भी क्या है, 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया। ध्यान रखें, तो ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं वो अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ से देखो, क्योंकि यहाँ जो इस टाइप के जो एग्जाम्स हैं, रीट का जो एग्जाम होता है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आपका होगा कंसेप्चुअल होता है केमिस्ट्री के अंदर, और उसके अंदर इसके अलावा बायो और उसके जो फिजिक्स के 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो आपके पास सीधा कंसेप्चुअल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है सबसे बड़ा ज्वालामुखी। अब देखो, पर्वत भी ऊंचा है, ज्वालामुखी भी इस पे बड़ा है। जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसका नाम है ओलंपस मोन्स। ठीक है, ये भी क्या होता है, मंगल ग्रह पे ही पाया जाता है। क्या नाम है इसका, ओलंपस मोन्स। ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसका जो वायुमंडल है वो, उसका जो कंपोजिशन है, इसका जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और इसका जो कंपोजिशन, इसकी हम बात करें कि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, 3% नाइट्रोजन होती है, और 2% ऑर्गन गैस इसके अंदर पाई जाती है। तो वायुमंडलीय दाब इसका क्या होता है, कम होता है। अब इसकी जो डिस्टेंस है थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से ये इतना, देखो
शुक्र के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन वो पास में होने की वजह से क्या है, ज़्यादा गर्म रखती है। मंगल ग्रह डिस्टेंस पे है, तो इसकी वजह से इसका जो है कि इतना टेम्परेचर इसका नहीं होता। इसके दो उपग्रह यानी कि दो सैटेलाइट्स हैं इसके, फोबोस एंड डिमोस। फोबोस और डिमोस नाम के इसके दो उपग्रह हैं, जिसमें से डिमोस जो होता है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डियर फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पे फैक्ट्स लिख रहा हूँ उन फैक्ट्स को ध्यान से पढ़ लें, और इसका जो वन लाइनर क्वेश्चन आता है वो कंसेप्चुअल ना होके फैक्ट्स पे डिपेंड होता है। तो फैक्ट्स आपको अच्छे से याद है तो कहीं आपका क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है। इसके जो दोनों ध्रुवों पर बर्फ की परतें जमी रहती हैं, और सर्दी के अंदर तो क्या होता है, जो CO2 है उसकी बर्फ बन जाती है, जिसको हमने क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं, ड्राई CO2 है ना। ठोस CO2 हो जाती है वो, उसकी एक परत क्या हो जाती है, बन जाती है इसके ध्रुवों पर बर्फ की इसके परतें जमी रहती हैं। समानताओं की बात करें तो यह पृथ्वी के समान ग्रह है। तो इसके अंदर ऐसा क्या है, तो देखो जैसे पृथ्वी अक्ष पर झुकी हुई है, ये भी अक्ष पे झुका हुआ है, पृथ्वी पे सीजन बदलते हैं, यहाँ भी सीजन बदलते हैं, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब ये एक दिन का, मतलब इसका खुद का जो दिन अपने अक्ष पे घूमने का, वो भी पृथ्वी के बराबर, लगभग बराबर है। 24 घंटे 37 मिनट का इसका जो है वो डे पीरियड होता है खुद का। इसका जो एक वर्ष है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है पृथ्वी से, है ना। तो लगभग दोगुना 687 यानी कि 687, लगभग इतने दिनों का आपके पास जो इसका क्या है एक साल होता है, जिसके अंदर ये क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। तो देखो ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, वो इनके लिए मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाली थी इंट्रोडक्शन की, उसके अंदर इनका जो साइज है, इनका जो मेजरमेंट है, उससे रिलेटेड जो द्रव्यमान है उनका घनत्व क्या है, इनकी जो वीडियो थी उसकी सीरीज़ में जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैं इनकी डिटेल दे चुका हूँ। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो 6 महीने सर्दी और 6 महीने गर्मी रहती है। जैसे पृथ्वी पर 3-3 महीने के सीजन माने जाते हैं, यहाँ 6-6 महीने के सीजन इसमें होते हैं। देखो 6 महीने की सर्दी रहेगी, 6 महीने गर्मी रहेगी। गर्मी इसकी क्या होगी, रहेगी, डिस्टेंस ज़्यादा है तो इतनी गर्मी नहीं हो पाए, लेकिन इसकी जो सर्दी है वो सर्दी पृथ्वी के कंपैरिजन में क्या है कि थोड़ी ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक तो पृथ्वी से दूर है ना। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -84 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है ना। रात के अंदर इतना टेम्परेचर हो जाता है, तो अपने यहाँ पॉसिबल है इतना टेम्परेचर हमारे यहाँ नॉर्मली नहीं देखने को मिलता। हाँ, जो इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो हमारे को मिल जाता है। इतना टेम्परेचर हमारे यहाँ पे भी ऑब्वियसली मिलता ही मिलता है पृथ्वी पर। अब इसकी जो बसंत ऋतु होती है वो, उसमें ये हरे रंग का हो जाता है, और जो आपके पास शरद ऋतु है उसमें ये मंगल ग्रह क्या हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। इसका रंग का जो आपके पास आइडिया है। इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी का 0.107 गुना इसका जो द्रव्यमान है वो होता है। पृथ्वी का कितना है, 0.107 टाइम्स है। क्लियर। तो ये आपके पास मंगल ग्रह के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो वो हमने इसमें देखे हैं। इसके अलावा जो मेन इसके अंदर जो है, इसके जो क्वेश्चन बनने लायक जो हैं वो, एक तो इसके उपग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, इसकी जो आपके पास वायुमंडल कंपोजिशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब अपने ऐसा तो ऐसा पूछ नहीं सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है भी आपको ट्रू फॉल्स में से पूछ ले, मंगल ग्रह के बारे में असत्य कथन है, तो इस टाइप से आपके पास अगर आपको कंसेप्ट सारे पता हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है प्लैनेट्स के बारे में, ग्रहों के बारे में। बुध, मंगल और शुक्र को हमने स्टडी किया है। बाकी वीडियोस के अंदर हम बाकी के जो ग्रह रहेंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।